तख्ते पंजाब पर किसका होगा राज? ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग जारी। लाहौर के चारों हलकों में घुमसान करन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स को तैनात किया गया है। 20 हलकों में 175 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। नून लीग और तहरीक इंसाफ के तमाम हलकों में उम्मीदवार, जबकि 98 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर अलर्ट। और ये भी बताएं कि 14 अजला में 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 696 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, 1204 को हसास करार दिया गया है। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। 20 हलकों में 45,79,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और आज ये वाज़ेह हो जाएगा कि तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की सियासी जंग कौन जीत पाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि आज यही फैसला होगा कि अगला वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स तैनात है। फ़ौज स्टैंड बाय पर है। हसास पोलिंग स्टेशन पर जो फ़ौज है वो ड्यूटी पर तैनात भी है। आपको बताते चलें कि पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो कुल 3140 पोलिंग स्टेशन है। 175 उम्मीदवार कुल आमने सामने हैं। और जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पर CCTV कैमरास भी नासब किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर के PP हल्का 158 से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? 2 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है। पोलिंग का अमल शुरू हुए, टर्न आउट कैसा है यहाँ पे? देखें, लाहौर में आज ज़िमनी इंतखाब का जो महाज 4 हलकों में बरपा है, उसमें अगर बात की जाए तो अब जो कदरे पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तरफ रश बढ़ना शुरू हो गया है और लोग वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पर दोनों बड़ी सियासी जमातों का किरदार भी है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो जे रोड पर एक कॉल सेंटर भी कायम किया, जहाँ से वो अपने वोटर्स को, जिनके नंबर डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उन्होंने इकट्ठे किए थे, उन नंबर्स पर कॉल करके वोट जो है वो जल्द कास्ट करने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी वॉलंटियर्स, उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी मुतहरिक हैं और जो वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकला जाए। अब पोलिंग स्टेशन पर जो सुबह कदरे सुस्ती थी, इक्का दुक्का जो वोटर्स आ रहे थे, अब रश बढ़ रहा है और फैमिलीज़ की भी दिलचस्पी नज़र आ रही है। लोग अपना वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदे को चाहते हैं कि वो जो है उनकी मर्ज़ी का नुमाइंदा उनके सामने आए और वो उनके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो मुंतखब हो। अगर बात की जाए PP 158 की, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो राना ऐसे शराफत हैं जिनको PDM की सपोर्ट हासिल है। PDM की दीगर सियासी जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जो हैं वो मियाँ अकरम उस्मान उम्मीदवार हैं, जिनके लिए यहाँ पर इमरान खान ने उनके इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 जलसे किए, जबकि मरियम नवाज ने राना एहसन शराफत के लिए एक धर्मपुरा चौक में जलसा किया। पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर पोलिंग अमला, जिस तरह चूँकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी इल्ज़ामात और तहफ़्ज़ात की जद में रहा है, तो आज एक्स्ट्रा मैयस लिए जा रहे हैं और जो इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि किसी किस्म का पोलिंग के दौरान जो है वो कोई शिकवा शिकायत या तहफ़्ज़ात सामने ना आए। तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो है वो खाली बैलेट बॉक्स जो है वो उनको दिखाए गए हैं, उसके बाद सील किया गया है और अब पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। हमने तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या उनके कोई तहफ़्ज़ात हैं, तो उन्होंने अभी तक इत्मीनान का इजहार किया है। सिर्फ एक इशू जो सामने आ रहा है वो ब्लॉक कोड का आ रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ ऐसी आ रही हैं जिनके वोट तकसीम है, यानी फैमिली के कुछ अरकान के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट हैं और एक ही घर के कुछ मेंबर्स के वोट दूसरे किसी ऐसे हल्के में पोलिंग स्टेशन पर शिफ्ट किए गए जहाँ पर वो हल्का जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब में फ़ाल भी नहीं करता, उस एरिया में भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। सुबह सवेरे से जो है वो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स जो है वो एक एक पोलिंग स्टेशन का खुद दौरा कर रहे हैं और जहाँ पर DIG जो है ऑपरेशन, उनसे हमारी खुद बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए और लोग जो हैं वो पुरअमन फ़िज़ा में अपना वोट का हक अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर नंबर्स गेम की बात की जाए तो पंजाब के ये 20 जो हलके हैं और इनमें लाहौर के 4 हलके शामिल हैं, ये यकीनी तौर पर फैसला कुन
नून जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे कि तख्ते लाहौर किसके पास आएगा। गो गुज़श्ता रात कुछ सूरत हाल तब्दील हुई। मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद के हल्का 97 की सूरत हाल बताएंगे। मियांजुम हमारे साथ मौजूद है। मियांजुम बताइएगा, लियाकत अंसारी ने हमें बताया कि वोटर्स को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया तो रोनुमा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए असमा, PP97 में जो है वो पोलिंग का अमल थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं। वहाँ पर जो रौनक है वो बढ़ रही है। वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। इस वक्त मैं जो PP97 की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है गाँव नले वाला, वहाँ पर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 5 मेरे पस मंज़र में नज़र आ रहा है, जहाँ पर ख़वातीन का पोलिंग बूथ है। बड़ी तादाद ख़वातीन की जो है वो यहाँ पर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है और अभी तक PP97 में किसी भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। इंतहाई हसास 51 पोलिंग स्टेशन जबकि हसास 39 पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 5000 के करीब जो है वो अहलकार है वो 168 पोलिंग स्टेशन में तैनात हैं, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में उनकी तादाद और ज़्यादा है। और अगर मजमूई तौर पर पुलिस की नफरी की बात करें तो वो विज़िट भी कर रहे हैं, ऑफिसर्स मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार हैं अली अफजल साई वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी पोलिंग स्टेशन विजिट किया है और उन्होंने अभी तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। और PP97 जो है इसमें अली अफजल साही और नून लीग के अजमल चीमा इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार हैं, 5 जमाती उम्मीदवार हैं, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं। जैसा कि लाहौर से अभी रिपोर्ट हो रहा था कि PDM के जो जमातें हैं वो भी इकट्ठी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। PP97 में जो पीपल्स पार्टी के साबिक MNA तारिक बाजवा थे वो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में सामने आए हैं। उन्होंने नून लीग की हमायत नहीं की और लेकिन वो चारपाई के निशान पर यहाँ पर इंतखाब लड़ रहे हैं। और अगर ओवरऑल यहाँ पर वोटर्स की तादाद है वो अब निकल रही है। अब जैसे जैसे मौसम भी बेहतर हो रहा है, सुबह बारिश थी उसके बाद एक हब्स आई और अभी जो है मौसम काफ़ी बेहतर और वोटर्स की तादाद निकल रही है। PP97 जो है वो 80% देही आबादी पर मुश्तमिल हल्का है, जबकि 20% शहरी इलाके इसमें मौजूद हैं। और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जो है पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं। जैसा कि तहरीक इंसाफ का बयानिया रहा था, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात थे, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से हर पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग बूथ में जो एजेंट बिठाया गया है उसमें कुछ वकला भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मियांजुम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन अभी आपको लिए चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई अवामी हमायत नहीं है जो वोटों से नहीं आई बल्कि लाई गई है। आज इंशाल्लाह इस लाई गई हुकूमत को अवाम के एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। जी अभी तक 1-2 जगहों पे हमें प्रॉब्लम आई। किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने बाहर निकाला कि जी इलाके का होना चाहिए, फिर उन्हें हाई कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ाया तो वो 1 घंटे बाद उन्होंने वापस उनको अंदर शामिल किया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो अभी तक नहीं आई। पुरअमन जारी है। देखिए पुरअमन पोलिंग जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पुरअमन पोलिंग जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो जिस तरह नून लीग की जानब से भी यही कहा जाता था आपके दौरे हुकूमत में कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब आपकी जानब से भी कहा जा रहा है कि हमारे इंतजामिया से इलेक्शन है, नून लीग से नहीं है, तो शाम को जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप सेटिस्फाइड होंगे? देखिए अभी तो पोलिंग को 1-2 घंटे शुरू हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये तो ज़रूर बताऊं कि जो इस इलेक्शन के अंदर पहले होता रहा है, जिस तरह जो पुलिस ने हमारे कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया, जो पुलिस ने हमारे कारकुनों के साथ सलूक किया, हमारे साथ सलूक किया, वो सबके सामने है। ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। नून के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि नून बेचारी तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वो तो किसी और के पैरों पे खड़ी है। हमारे साहब यहाँ पर कुछ वोटर मौजूद हैं जो कह रहे हैं उन्होंने 2018 में यहाँ पर वोट कास्ट किया था, अब उनके वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक खातून ये कहती है उनकी नानी की डेथ हो गई, उनका वोट मौजूद है, उनका इंदराज भी करवाया था, जबकि उनके घराने के 3 अफराद के वोट मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा वोटर लिस्टों के अंदर हमें डिस्क्रेपेंसी नज़र आ रही है। वोटर्स जो हैं उनको मूव किया गया है दूसरे इलाकों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली जगह जगह नज़र आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में उनके फैसलों में भी नज़र आई है। लेकिन आज वोटर लिस्टों की जिस तरह तरतीब हुई, और हम ये नहीं कि हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया, हम ये बार बार पॉइंट आउट करते रहे। मैं खुद गया हूँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास और मैंने उन्हें कहा है कि आपकी वोटर लिस्टों में 30% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके वोट्स जो हैं उनके ओरिजिनल एड्रेस से हटा के बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका जगह पे शामिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा वोटर निकल रहा है और हमारा वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है और इंशाल्लाह ताला आज फतह होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन अगर जानिबदार है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते?
आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी आ रही है, आप तो सारे लोग गद्दार हो गए, आप तो अंदर चले जाएंगे। बात ये है कि हकीकी आज़ादी जो है ना वो ऐसे ही नहीं हासिल कर लेते ममालिक। हकीकी आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है और बड़े थोड़े गरीब ममालिक हैं इस दुनिया में जिन जो वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं। आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो ये जो आर्टिकल ये फ़लाने फ़लूने जितने भी हैं ना, इनकी हमें परवाह नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता है कि मुहिब वतन कौन है और कौन नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के MP इसलिए मुस्तफ़ी हो रहे हैं कि यूजुअली आप नोट करें कि लोग ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत में जाते हैं और लोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे 20 लोटे हुए कि उन्हें इशारा हुआ और वो चले गए। ये पहली मरतबा हो रहा है कि लोग हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है लोगों ने, ये जो MPs हैं, इन्होंने अवाम की हवा देख ली है। आप सब मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त जिस शिद्दत से हवा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी सियासी जमात की नहीं है। तो ये लोग अवामी हमायत के साथ अपना फ़ैसला कर रहे हैं और अवाम के सेंटिमेंट को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। साहब, क्या ये सच है कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत डॉलर की कीमत को बढ़ाने के जो मामला है वो शामिल? बहुत नायाब चीज़ है, आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है। एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। कहूटा के हल्का PP 7 की सूरत हाल जान लेते हैं। मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताएगा कैसा टर्नआउट आप देख रहे हैं और ओवरऑल इंतजाम भी बताइए, और ये भी बताइए कि सियासी जमातों की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि उनका वोटर जो है वो घर से निकले और पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे। जी बिल्कुल, PP 7 कहूटा की अगर बात करें तो बड़ा अच्छा टर्नआउट नज़र आ रहा है अब तक, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है पोलिंग को आगाज़ हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तौर पर जो पोलिंग है वो उसका अमल जारी है। वोटर्स अपने घरों से खुद निकल रहे हैं। कुछ जो पार्टीज़ हैं ख़ास करके जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उनके जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं वो भी वोटर्स के लिए बंदोबस्त उन्होंने गाड़ियों का किया है, ताकि जो दूर दराज के इलाकों से हैं वो उनको पब्लिक सर्विस फ्राहम की गई है ताकि वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर आएँ और अपना वोट कास्ट कर सकें। काफ़ी हमें गहमा गहमी नज़र आती है, क्योंकि ये जो कहूटा मरी का कहूटा का और जो रावलपिंडी का कलर सईदा और कहूटा का 2 जो ये तहसीलों पर मुश्तमिल ये इलाका है, और क्योंकि ये सारा देही इलाका है, इसके साथ मरी भी टच होता है, कुटली सतिया भी टच होता है, और साथ पिंडी भी टच होता है, और इसी तरह गुजरखान भी टच होता है। तो ये सेंटर में कहूटा का इलाका है जहाँ पे आज ये PP 7 है, और यहाँ पे आज इसका एक बड़ा मार्का है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर अमान हैं, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला नज़र होने जा रहा है, और इस हवाले से नज़र भी आ रहा है। और मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 6 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक तहरीक लब्बैक का और एक जमात इस्लामी का, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी इस जो इंतखाबी दंगल है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुबह से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हमने विज़िट किया, देखा कि यहाँ पर लोग जो जोग दर जोग जो हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है, देही इलाका है, लोग यहाँ पर जल्दी उठते हैं, तो सबसे पहले वो ये काम कर रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और अपने जो मनपसंद उम्मीदवार हैं, जिस जमात को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके उम्मीदवार को ये वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और नज़र आ रहा है कि एक अच्छा टर्न आउट जो आएगा, क्योंकि अक्सर हम ज़िमनी इख्तिलाफ़ात हमने इससे पहले भी बहुत कवर किए, देखते रहे कि यहाँ पे वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। कहूटा से अपडेट कर रहे थे मंसूर सत्ती, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको लिए चलते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे हैं। बराबरी का सलूक करें, जहाँ उनके पोलिंग एजेंट बिठाएं वहीं हमारे बिठाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको, और अच्छा, और 8-9 लोग पोलिंग स्टेशन में थे जिनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वही हो जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो, जिसके पास जो कैंडिडेट का अथॉरिटी लेटर है ऑफ ए पोलिंग एजेंट वो दिखाएं और बैठ जाएं। जिसके पास नहीं है वो बिला वजह रश ना करें, वो आके अपने कैंप में बैठ जाएं, अंदर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक पोलिंग स्टेशन था UC 62 में जहां अमला नहीं पहुंचा था, और लेडीज़ का पोलिंग बूथ अभी चालू नहीं हुआ था। तो मैंने RO साहब से बात की, उन्होंने कहा हमें इत्तला मिल गई है कि वहां अमला गैर हाजिर है, हम वहां मुतबादिल अमला भिजवा रहे हैं, उसको चालू करा देंगे। उम्मीद है कि वो अब चल पड़ा होगा। सर, इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात की, लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि पुलिस और इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त तक जो मैं पुलिस का इंतज़ाम देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा मुनासिब दिखाई दे रहा है।
पुलिस मुझे अलर्ट दिखाई दे रही है। मैं जगह जगह गया हूँ, पुलिस की वैन्स, बसेस, ऑफिसर्स फिर रहे हैं। इस वक्त तक मैं पुलिस के बारे में उनके जो उनका रवैया है बिल्कुल मुझे मुनासिब दिखाई दे रहा है और अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और गैर जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त तक मैं गलत बात नहीं करूँगा। इस वक्त तक जो मेरे चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपकी निशानदेही की है और जो बिला वजह मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। सर, आज टर्नआउट कितना होगा? टर्नआउट कैसे देख रहे हैं? देखिए, टर्नआउट डिपेंड करता है कि अगर बारिश ना हो तो मुझे टर्नआउट अच्छा दिखाई दे रहा है। लोगों में इस वक्त तक अल्लाह का करम है, मौसम साजगार है, हवा चल रही है, कोई इतनी धूप नहीं है और वोटर निकल रहा है। मैंने कैंपों में देखा है, अपने कैंपों में हर कैंप में मुझे अच्छा रश दिखाई दिया है कि अल्लाह करे अगर बारिश नहीं होती, बारिश की एक खदशा है, पेशन गोई है, अगर बारिश नहीं होती तो मुझे लगता है कि टर्नआउट अच्छा होगा। मेरी दरख्वास्त होगी वोटर से कि वो कोशिश करके जल्द अज जल्द पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें और अपना वोट भुगताएं ताकि बारिश से पहले अगर वोट भुगत जाए तो अच्छा होगा। पाकिस्तान के तजर्बाकार तरीन सियासतदान हैं, आप इस इलेक्शन में मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? मैं इस इलेक्शन में समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा उम्दा मुकाबला किया है। मेरी रात इमरान खान साहब से बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने जिस तरह तहरीक इंसाफ की इन 20 हलकों में और 14 अजला में फ्रंट फुट पर कैंपेन किया और जिस तरह उन्हें टाइम दिया, जिस तरह के उनके जलसे हुए और जो हिम्मत, जो अज़्म, जो हौसला उन्हें दिखाया, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग था। जो जलसे थे वो भरे हुए थे। पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है। हमारे कैंप्स में सुबह 8 बजे लोग पहुंच चुके थे, कैंप सेट हो चुके थे, वोटर पहुंच चुका था। तो मुझे ऑन ड होल पीटीआई फाल, मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और हुकूमत वक्त का मुकाबला करते हुए मुकाबले में डटी हुई दिखाई दे रही है। बिलखुसूस इस हल्के में बहुत अहमियत का हमें ये हल्का है, इस हल्के में आप क्या मुकाबला देखते हैं? देखिए, मैं अगर वोटर को देखूं, उनके रुझान को देखूं और अपने कैंप्स के माहौल को देखूं तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया, हम खबर शामिल करते हैं। आपका वोट ही आपकी ताकत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है, वोट की ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक शख्स की अना और नाअहली ने माशरे के हुस्न को ख़राब कर दिया है। अपना वोट कौमी तरक्की और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए डालें। आपकी कुव्वत इंतखाब पर पूरा भरोसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है, वो कहते हैं कि आपका वोट ही आपकी ताकत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इंतखाबी हलकों में तैनात हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया कि असलहे की नुमाइश और असलहा साथ रखने पर भी पाबंदी है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इंतखाबी हलकों में तैनात हैं। असलहे की नुमाइश और असलहा साथ रखने पर भी पाबंदी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ये भी कहा कि इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। पंजाब में ज़िम्नी इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद का दौरा। पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। वोट कास्ट करने से जमहूरियत मजबूत, मुल्क मजीद मुस्तहकम होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना है।
ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद का दौरा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, इस दौरे से मुताल्लिक बताएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां से वो मुसलसल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं। और उनकी जानिब से ये बड़ी वाज़ेह और बार बार हिदायत भी दी गई हैं तमाम तर जो अफसरान ने इस इंतखाबी अमल में जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें, कि इलेक्शन को भरपूर अंदाज से शफाफ तरीके से मुनक्किद किया जाए और किसी भी इलीगल एक्टिविटी को टॉलरेट ना किया जाए। इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदाराना अंदाज से कराने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म है। और इस सिलसिले में ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दौरे के दौरान कहा गया है कि किसी भी शिकायत की सूरत में अगर मरकजी कंट्रोल रूम में कोई शिकायत मौसूल होती है या सूबाई कंट्रोल रूम में, तो वहां से फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इस फील्ड में मौजूद है और वहां से इलेक्शन के अमल की निगरानी कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इंतखाब जो है ये 20 हल्कों के ये शफाफ तर अंदाज में इनका इनकाद मुमकिन हो सके। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने अमले के हमरा इस वक्त मरकजी इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और यहाँ से वो इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं और बार बार जो भी वाकया दरपेश आता है उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले पीटीआई के शहबाज गिल की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स के हवाले से जब शिकायत सामने आई तो उस पर भी फौरी एक्शन लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में बार बार ये वाजे कर चुका है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगा और कर रहा है और शफाफ इंतखाबात के लिए, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए हर मुमकिन बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि गैर जानिबदार रहे और इंतखाबात भी शफाफ हों। शुक्रिया आपका मोहसिन। खबर शामिल करते हैं। लाहौर से PP 168 है। ये PTI उम्मीदवार मलिक नवाज आवान और पुलिस में तल्ख कलामी हुई है। मलिक नवाज आवान और पुलिस में बैरियर लगाकर रास्ता बंद करने पर तल्ख कलामी हुई है। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं और आपको ये भी बताते चलें कि PTI के कारकुनों ने बैरियर्स हटा दिए हैं जो पुलिस की जानिब से वहाँ पर लगाए गए थे। PP 168 है जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है और पोलिंग का अमल जारी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मलिक नवाज आवान वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बैरियर्स देखे और पुलिस से उनकी तल्ख कलामी भी हुई। PTI रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाम भी ढूंढना था, अभी मैं बाकियों के ऊपर भी आता हूँ। अहमद फराज की औलाद, मेरे ख्याल में शिबली फराज बड़ा बेहतरीन आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन शायद मैं शिबली फराज को मच्छर मारने के लिए भी कहूँ ना तो वो मच्छर भी ना मारे। उसको कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह ताला आज से रजीम चेंज का जो सारा प्रोसेस था उसका रिवर्स गियर लगने वाला है और दोबारा से पाकिस्तान जो है एक आज़ादी की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये उसके बावजूद, सही कह रहे हैं आप कि ये उसके बावजूद हो रहा है। ये इस वजह से नहीं हो रहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ये उसके बावजूद हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। और उसके शवाहिद जो हैं वो पहले भी हम फराहम कर चुके हैं, सबके सामने आ चुके हैं। अभी भी मैंने आपको, मुझे ये बताएं ना कि कौन सा कानून कहता है, कौन सा पास्ट उनका कोई चीज़ उनके कोई किरदार के अंदर, उनके रिकॉर्ड के अंदर ये कहती है कि जुल्फी बुखारी और अपने शिबली फराज जो हैं वो दहशतगर्द हैं और वहाँ जाके बलवा कराएंगे। मतलब मजाक की इंतहा होती है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने पल्ले को छोड़ा ही कुछ नहीं है। थैंक यू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये दावा किया कि आज के इलेक्शन में हम ही जीतेंगे, तहरीक इंसाफ को कामयाबी नसीब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिजीम चेंज का एक सिलसिला शुरू हुआ था उसको आज रिवर्स गियर लगने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वोटर्स के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स है कि पुलिस वोटिंग अमल में मुदाखलत कर रही है। आवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएं, मरियम औरंगजेब कैसे कहना है। वो कहती है कि 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रुलाया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ आवाम से छीना गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि आवाम करप्शन, अहद शिकन, आइन शिकन की सियासत
मुस्तरद कर देंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से अहम बयान सामने आया है। वो कहती है कि अवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे। वजीर इत्तलात का कहना है कि अवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे। 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रुलाया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ अवाम से छीना गया। लोधरा के पीपी 228 में 3 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से कुरैशी वाला पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख अकमल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपी हल्का 228 लोधरा पोलिंग स्टेशन कुरैशी वाला में। यहाँ पर वोटर्स जो है वो आ चुके हैं और वोट कास्ट का होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है, जिसमें नून लीग के जो हैं नज़ीर खान हैं, पीटीआई के कैप्टन इज़्ज़त खान हैं और आज़ाद पीर रफ़ीउद्दीन हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो बड़ा सख्त इंतज़ामात हैं और इसके सिक्योरिटी के साथ साथ रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं। और यहाँ पे वोटर्स की तो तादाद है इस पोलिंग स्टेशन पे 1396 है, जिसमें ख़वातीन 618 और मर्दों की तादाद 778 है। और देखते हैं शाम तक क्या रिज़ल्ट आता है कि कौन जीतता है। तो मुकाबला सख्त है। तख्ते पंजाब का ये मार्का है। रुक कर लेते हैं लिया का, जिसके हल्का पीपी 282 में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन 407 बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल पर वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए ऊंटों पर सवार होकर यहां पे पहुंचे हैं। मजीद बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदा रिजवान चीमा। हल्का पीपी 282 में भी ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। मैं इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशन चक 407 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरून के इलाकों से टीलों से होते हुए ऊँटों पर अपना वोट कास्ट करने पहुँचे हैं पोलिंग स्टेशन पर। उन लोगों से बात करते हैं वो ऊँटों पर क्यों पहुँचे हैं। टिब्बे में ला के आए जो में असं उठते आते हैं कि सवारी का मसला नहीं बनता ज़्यादा जनाब। उधर ना गाड़ी चलती है, बहुत बड़े बड़े टिब्बे हैं, उठते अभी सवारी करती है सिर्फ वोट अपने हासिल करने के लिए। मनपसंद में लीडर में ऐसी वोट पाएंगे अपने मनपसंद लीडर को ये वोट डालेंगे। गाड़ी पर वहाँ से नहीं आ सकते थे क्योंकि टीले बहुत बड़े हैं। इस वजह से इन्होंने अपना वोट डालने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया और ऊँट पर जो है अपना वोट कास्ट करने पहुँचे हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने दावा किया है कि लाहौर के 4 हलकों में नून लीग कामयाब होगी। इमरान खान की पौने 4 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर एक्स और वाई का पता चल चुका। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। पौने 4 साल की कारकर्दगी इस्लामाबाद की और बुज़दार की और गोगी की, ये सब आपके सामने है। इंशाअल्लाह फ़तह मुस्लिम लीग नून की होगी। लोगों की आंखें खुली हुई हैं, लोगों ने आंखें कभी बंद नहीं की थी और इंशाअल्लाह ना की। और ये चारों इंशाअल्लाह हल्के लाहौर के मुस्लिम लीग नून के होंगे। बिजली के 100 यूनिट लोगों के लिए कम कर दिए, मगर खान साहब को तकलीफ़ हुई कि लोगों को रिलीफ ना पहुंच जाए, उन्होंने उसके ऊपर भी स्टे ले लिया। इंशाअल्लाह वो स्टे रहेगा नहीं, ये जब आखिर महीने में बिल आएगा तो ज़ीरो वाले के पास ज़ीरो ही आएगा। और मिस्टर एक्स का पता चल गया कौन है जी, ये आपको पता है ना? पता चल गया, वो मानिका साहब हैं मिस्टर एक्स जिसकी वो बात कर रहे थे। वो मानिका साहब है मिस्टर एक्स, और मिस्टर वाई वो खुद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि मुजफ्फरगढ़ के 2 हलकों में जाली वोट डाले जा रहे हैं। पीपी 272 में पोलिंग स्टेशन 44 और 46 से हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। हुकूमत धांधली करने से बाज रहे, जाली हुक्मरानों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दोनों हलकों में कई जगहों के ऊपर यासिर जतोई के हलके में भी जो पीपी 273 है और पीपी 272 जो है वो मौसम जतोई के दोनों हलकों में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 273 में भी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। हमारी पूरी पार्टी इसी पोलिंग स्टेशन जिधर मैं खड़ा हूँ, आसिफ नाम का हमारा पोलिंग एजेंट है जिसको नहीं जाने दिया जा रहा। हमने हर तरीके से अवाम ने और हमने मुकाबला करना है। ज़िमनी इलेक्शन पीपी 140 शेखपुरा में पोलिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे एजाज डोगर। जी मैं मौजूद हूँ
PP 140 शेखपुरा के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 पर जहां पर जो है पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, जबकि इस वक्त जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। पोलिंग का जो अमला है वो तमाम अमला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, इंतजामात उनकी तरफ से मुकम्मल हैं। जबकि इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 941 जो है टोटल वोटर हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर जो हल्का में 3000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इस हल्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है मियाँ खालिद महमूद, जबकि उनके मद्दे मुकाबल PTI के खुर्रम शहजाद विरक के दरमियान कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। जी खबरें करते हैं बहावल नगर हल्का PP 237 का, जहां पे पोलिंग का अमल जारी है। बारिश की वजह से बनने वाले कीचड़ और गंदे पानी से गुजरकर लोग वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। मजीद बता रहे हैं बहावल नगर से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे राव दिलशाद। बहावल नगर के हल्का PP 237 की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का आगाज़ हो चुका था और लोग वोट डालने के लिए पहुँच चुके थे, लेकिन टर्न आउट बहुत कम था। ये देखने में आ रहा है कि गुज़श्ता 2 दिन से जो शदीद बारिशें हुई हैं उनके अंदर, उसकी वजह से जो है गलियाँ जो है वो उनके अंदर पानी खड़ा है और वो बहुत आवाम को बड़ी मुश्किलात हैं। बारिश मज़ीद आने का भी इम्कान, अगर बारिश आती है तो टर्न आउट मज़ीद मुतासर हो सकता है। यहाँ 2200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं और 15 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दे दिए गए, जिनमें से 10 पोलिंग स्टेशन A कैटेगरी है, जबकि 5 पोलिंग स्टेशन B कैटेगरी के हैं, जिनके ऊपर रेंजर और पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात हैं और रेंजर के दस्ते जो है वो गश्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी पंजाब असम्बली की 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और मजमूई तौर पर पुरअमन सूरत हाल ही देखने में आ रही है और वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। और सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान, भक्कर के पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस FC भी फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जबकि पाक फ़ौज भी अलर्ट है। ये भी बताएं कि रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के पास लड़ाई झगड़ा करने वालों को जेल भेजने का इख्तियार होगा। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो और इसके साथ साथ पुरअमन तरीके से पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और पोलिंग का अमल बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और हमाद अज़हर जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया कि अब तक के जो इंतजामात हैं वो भी तसल्ली बख्श किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुलिस का जो अब तक इंतज़ाम है वो अभी तक जो उन्होंने देखा वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं।